हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर मशीन्स। तो बच्चों, मशीन में अभी तक हमने क्या पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स मशीन और सिंपल मशीन। तो बच्चों, आज हम इसके कुछ डू यू नो पॉइंट्स देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले डू यू नो पॉइंट, आर्चिमिड्स यूज्ड द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू टू मेक अ मशीन टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए रिवर। आर्चिमिड्स यानी एक साइंटिस्ट का नाम था बच्चों। उन्होंने एक नियम, एक रूल के तहत, मतलब किसका रूल? स्क्रू के रूल के द्वारा एक मशीन बनाई, स्क्रू जैसे दिखने वाली एक मशीन बनाई थी बच्चों उन्होंने, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर, किसी रिवर में से वाटर निकालने के लिए, खींचने के लिए। ड्रॉ का मतलब बच्चों यहाँ पे बनाना नहीं है, यहाँ पे खींचने का मतलब है, निकालने का मतलब है। और उस मशीन को क्या नाम दिया गया बच्चों? आर्चिमिड्स स्क्रू। क्या नाम दिया गया? आर्चिमिड्स स्क्रू। तो देखा बच्चों आपने यहाँ पे प्रिंसिपल जो यूज हुआ था, उसका मतलब क्या है बच्चों? नियम। दो टाइप के प्रिंसिपल आपने पढ़े हैं, PRINCIPAL। इसका मतलब क्या होता था बच्चों? प्रधानाचार्य, जो आपके हेड मास्टर होते हैं स्कूल में, वो होता है बच्चों प्रिंसिपल, ठीक है ना। और ये जो प्रिंसिपल है PRINCIPALE, इस प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है बच्चों? रूल, यानी कि नियम, ठीक है, सिद्धांत, नियम, ओके। नियम, प्रिंसिपल एक तो होता है प्रधानाचार्य, और प्रिंसिपल PLE वाला जो होता है उसका मतलब होता है बच्चों रूल। तो यहाँ पे किसका रूल से बनाई थी उन्होंने मशीन? स्क्रू के रूल से बनाई थी वो मशीन, जैसे कि अभी आप अपने मोबाइल पे देखेंगे। This is the internal... बच्चों, आपने आर्चिमिड्स ने एक मशीन बनाई जो कि स्क्रू की दिखने वाली थी, जैसी दिखती थी, और उससे हम किसी भी नदी में से पानी खींच सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, वो लड़का घुमा के उस नदी में से वो पानी को खींच रहा था, ठीक है, उस तालाब में से। सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, वेज, लिवर एंड इंक्लाइन प्लेन वर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ द स्टोन एज। जो वेज होता है बच्चों, वो क्या होते हैं? कील टाइप की होती है। जो कुल्हाड़ी होती है ना, उसके आगे जो आगे लोहे का लगा हुआ था पैना सा, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वेज डिजाइन, ठीक है ना वो। और लेवर जो होता है, यानी कि एक रॉड टाइप की होती है, जिसको एक तरफ से आप पकड़ते हैं और एक तरफ से कुछ हैवी लोड और उसको आप उठा सकते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या बच्चों? इंक्लाइन प्लेन, यानी कि जो इंक्लाइन प्लेन होते हैं ज़्यादातर हॉस्पिटल में देखे होंगे बच्चों आपने, स्ट्रेचर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ढलानें बनी हुई होती है, उसी को बोलते हैं बच्चों इंक्लाइन प्लेन, या फिर रैम्प्स भी बोलते हैं। वर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ द स्टोन एज। ये सब चीज़ें बच्चों किस ज़माने से यूज़ करी जा रही है? स्टोन एज के ज़माने से यूज़ करी जा रही है, मतलब कि बहुत पुराने ज़माने से यूज़ करी जा रही है। स्टोन एज क्या होती है? जहाँ पे पत्थरों से हम सब कुछ काम करते थे, पत्थर को घिस के हम आग को बनाते थे, वो वाले ज़माने की बात है। यानी कि सम 1 लाख ईयर्स एगो, 1 लाख साल पुरानी बात है, 1 लाख साल से ये सब चीज़ें यूज़ करी जा रही है, जैसे कि वेज, लिवर और इंक्लाइन प्लेन। ये सब बच्चों कब से यूज़ करी जा रही है? 1 लाख साल है वो, ठीक है, 1 लाख साल पहले से यूज़ करी जा रही है। तो आपने बच्चों इन दोनों डू यू नो पॉइंट्स को देखा, इसको अपनी कॉपी में उतारिएगा और इसके बाद देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक्सरसाइज, नेम द फॉलोइंग मशीन्स। आपको इन मशीन्स का नाम लिखना है बच्चों। सबसे पहला क्या है? ए क्रेन यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। जो क्रेन होती है, जो भारी भारी सामान उठाती है, उसके अंदर कौन सी मशीन लगी हुई होती है बच्चों? उसके हैंडल पर क्या लगा रहता है बच्चों? लीवर लगा रहता है, लेवर, जो कि मैंने आपको बताया था एक रॉड टाइप की होती है, वो घुमावदार होती है। उसके अंदर एक तरफ से तो क्या कहते हैं, क्रेन का हैंडल पकड़ा हुआ होता है वो, और दूसरी तरफ से वो हैवी लोड्स उठाती है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? लीवर। लेवर। ए क्रेन यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। जो क्रेन होती है वो भारी भारी सामान उठाने के लिए क्या यूज करती है बच्चों? लेवर। सेकंड देखिए, ए बस गोइंग ऑन अ हिल रोड। जो बस है एक हिल पे जा रही है, हिल रोड पे जा रही है, चढ़ान पे जा रही है, तो बच्चों वो कौन सी मशीन का काम करता है? एक तरीके से इंक्लाइंड प्लेन का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों? इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, चढ़ान और ढलान। तो इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, ओके। इसके बाद देखिए थर्ड, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। अभी बताया था आपको, एक तालाब में से, एक वेल में से वाटर को खींचना या फिर निकालने का काम कौन सी मशीन करती है? आर्चिमिड्स स्क्रू, आर्चिमिड्स
स्क्रू। ओके, इसके बाद देखिए फोर्थ वाला, ए मशीन कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सिंपल मशीन्स, ऐसी मशीन जिसके अंदर कई सारी सिंपल मशीन्स हो, ये हमने पढ़ा था बच्चों, वो क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन। ओके बच्चों, ये 4 पॉइंट्स देखे आपने, नेम द फॉलोइंग मशीन्स में। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स और फिर इस चैप्टर को फिनिश करके हम सेकंड चैप्टर पे चलेंगे आपके विद बुक। ठीक है, तो उसको नोट करिए बच्चों, फिर देखते हैं ऐसे क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो देखते हैं बच्चों अब क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सिंपल एंड ए कॉम्प्लेक्स मशीन। एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स मशीन में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, ये तो आपने पहले ही पढ़ा था। जो सिंपल मशीन्स होती हैं बच्चों, उसके अंदर कम पार्ट्स होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स मशीन होती है वो खुद सिंपल मशीन से मिलकर बनी होती है। तो इसका आंसर देखिए बच्चों, सिंपल मशीन्स हैव वेरी फ्यू पार्ट्स। जो सिंपल मशीन होती है उसके बहुत कम पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैव सेवरल सिंपल मशीन्स जॉइंड टुगेदर। जो कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं बच्चों, उसके अंदर कई सारी सिंपल मशीन्स लगी हुई होती हैं। तो ये होता है बच्चों डिफरेंस किसमें, कॉम्प्लेक्स मशीन और सिंपल मशीन में। इसके बाद देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन, राइट 5 यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन्स। हमें कॉम्प्लेक्स मशीन के 5 यूज लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मशीन कौन सी ली हमने, स्विंग मशीन, यानी कि सिलाई की मशीन। ठीक है, स्विंग मशीन क्या करती है बच्चों, मेक स्टिचिंग ऑफ क्लोथ्स। हमारे क्लोथ्स जो होते हैं, हमारे कपड़ों को सिलने में, स्टिचिंग करने में आसानी करती है, आसान करती है इस काम को, ठीक है ना। तो ए स्विंग मशीन मेक्स स्टिचिंग ऑफ क्लोथ्स ईजियर, ठीक है। सेकंड देखिए, ए वॉशिंग मशीन मेक्स वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स ईजियर। जो वॉशिंग मशीन होती है वो कपड़ों को धोने में काम आती है, आसानी करती है। तो वॉशिंग मशीन किस में काम आती है, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स में। थर्ड देखिए बच्चों, ए कार मेक्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजियर। यानी कि जो कार होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में काम आती है, बहुत आसानी करती है। फोर्थ देखिए बच्चों, ये रेफ्रिजरेटर मेक्स स्टोरेज ऑफ फूड ईजियर। जो रेफ्रिजरेटर होता है वो फूड को स्टोर करने में, ठीक है, एक जगह इकट्ठा करने में और उसको फ्रेश रखने में काम आता है, ईजी रहता है वो इसमें। फिफ्थ देखिए बच्चों, एक कंप्यूटर मेक्स सेवरल थिंग्स ईजियर। जो कंप्यूटर है वो कई सारे काम करने में आसानी करता है। जैसे कि आप उसके अंदर कोई भी फाइल बना सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, कोई भी एनिमेशन बना सकते हो, कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं उसके अंदर। तो बहुत सारे काम करने में वो आपकी हेल्प करता है। सेकंड क्वेश्चन समझे बच्चों, हमें 5 यूजेस लिखने थे कॉम्प्लेक्स मशीन्स के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और इसको अपनी कॉपी में उतारिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके वीडियो को रोक के लिखिए अपनी कॉपी में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमसे, वाई आर हॉस्पिटल्स प्रोवाइडेड विद इंक्लाइंड प्लेन्स। जो हॉस्पिटल्स होते हैं बच्चों, उसके अंदर इंक्लाइंड प्लेन्स क्यों लगे रहते हैं, मतलब ढलान सी क्यों होती है उसके अंदर। देखा होगा आपने, सीढ़ियाँ होती हैं और उसके बगल में ढलान अलग से होती है। सीढ़ियाँ तो होती है लेकिन एक ढलान सी अलग होती है उसके जस्ट बगल में। तो देखते हैं क्यों होती है बच्चों। इन हॉस्पिटल्स इंक्लाइंड प्लेन्स आर प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू स्टेयरकेस। जो इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं बच्चों हॉस्पिटल्स में, वो जस्ट सीढ़ी के बगल में होते हैं। क्यों होते हैं, सो दैट, ताकि व्हील चेयर्स और बेड्स, ताकि जो व्हील चेयर्स होती हैं, ठीक है, जिस पे पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, और जो बेड्स होते हैं जिस पे पेशेंट्स होते हैं, कैरिंग पेशेंट्स, जिसमें पेशेंट्स होते हैं, कैन बी ईजिली पुश्ड अप, उनको आसानी से वहाँ से ले जाया जा सके उसको पुश करके। तो इसलिए बच्चों वो स्टेयर केस के बगल में इंक्लाइंड प्लेन्स लगाते हैं, ताकि आसानी से हम व्हील चेयर या फिर कोई भी बेड पेशेंट से, जिस पे पेशेंट हो, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके पुश करके। तो समझे बच्चों आप, इंक्लाइंड प्लेन यानी ढलान, वहाँ पर ढलान भी होती है सीढ़ियों के बगल में, वो इसीलिए लगी होती हैं किसी पेशेंट को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके व्हील चेयर और बेड पर। तो आप समझे बच्चों क्यों ये यूज़ कराया जाता है इंक्लाइंड प्लेन हॉस्पिटल्स में। तो बच्चों आपके सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, इसको अपनी कॉपी में उतारिएगा बच्चों और आप मुझे अपना होमवर्क सेंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर देखेंगे। ओके बच्चों।